चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, बिना परमिशन के पैदल मार्च, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर उतरे लोग, संसद तक सड़कें जाम। अभिजीत दीपके के ऐलान पर बड़ा बवाल। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से जारी किया संदेश, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा आधा देश। चारों तरफ से घिरी सरकार, जंतर मंतर पर शुरू हुई आर पार की लड़ाई। एक तरफ हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएफ के जवानों की तैनाती है। जंतर मंतर के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, मानो पूरी दिल्ली को सील कर दिया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के पैदल मार्च में शामिल होने आई हजारों युवाओं की भीड़ है। पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास धारा 144 लगा कर रखी थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा जनसैलाब उमड़ा, नजारा देखकर पुलिस भी हैरान है। पैदल मार्च में शामिल होने आए लोगों से अभिजीत दीपके ने 3 अपील की थी। अभिजीत ने कहा था, हर देशवासी को तिरंगा झंडा लेकर आना है। इसके अलावा संविधान की कॉपी और महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या भगत सिंह की तस्वीर लेकर आनी है। अभिजीत ने दावा किया था, हमारे पैदल मार्च में दर्जनों सांसद और विधायक शामिल होंगे। फिल्मी हस्तियों से लेकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हमारा साथ देने जंतर मंतर आ रही हैं। हमें सिर्फ शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालना है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ऐसी तैयारी की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा, इस पैदल मार्च के लिए ना तो हमसे मंजूरी मांगी गई और ना ही हमने कोई परमिशन दी है। जो भी लोग इस प्रोटेस्ट पैदल मार्च का हिस्सा बन रहे हैं वो कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के पैदल मार्च से कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल अभी तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन वांगचुक ने अस्पताल में भी अनशन जारी रखा है, जिसने पुलिस और डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। अब वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा है, सोनम वांगचुक का कहना है, अगर विपक्षी सांसद और नेता उनसे सफदरजंग अस्पताल में मिलकर उन्हें यह आश्वासन दें कि वो जवाबदेही की बात इस संसद सत्र में उठाएंगे या संसदीय सत्र का मुख्य मुद्दा ही शिक्षा और जवाबदेही का रखा जाएगा, तो वो कल ही अपना अनशन तोड़ देंगे। यानी सोनम वांगचुक ने विपक्षी पार्टियों के सामने शर्त रख दी, उनसे मिलने अस्पताल आइए और आश्वासन दीजिए आप संसद में छात्रों की आवाज को ही उठाएंगे, उसी के बाद मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म करूंगा। इसी बीच राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा, मोदी जी आप इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। मोदी जी पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध का जिक्र करते हैं, विदेशों में इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफें करते हैं। अब 20 जुलाई को उसी मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की परीक्षा है। आप और आपकी पुलिस क्या करती है ये सारी दुनिया देखेगी। यानी 20 जुलाई की सुबह होते ही एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी छात्र आमने